नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो सुबह से एक 40% की बाध्यता से रिलेटेड आरपीएससी की न्यूज विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स, ट्विटर और इसके साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उन पर घूम रही है, उसको इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि 40% की जो बाध्यता है वो आगे कैसे उस पर नियम बनने के चांस रहेंगे और इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है वो भी चर्चा इस वीडियो में अपन करेंगे। और ये कब से लागू होगा, जो अभी जो भर्तियां चल रही है उस पर लागू होगा या नहीं होगा, सारी चर्चा आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, सीटें खाली जा रही है। यहां तक कि जो सबसे बड़ी बात तो क्या होगी, पॉलिटिकल साइंस में 645 में से 67 ही क्या मिले हैं, कैंडिडेट मिले हैं। 645 सीट पर कम से कम 1300 प्लस स्टूडेंट का दोगुना में सिलेक्शन होना था, लेकिन मिले कितने, सिर्फ 67। अब जो आपकी एक न्यूज़पेपर में जो आई है वो है कि जीके के 40% की बाध्यता खत्म होगी, एग्रीगेट फॉर्मूला लागू होगा। एग्रीगेट में का मतलब है कि दोनों पेपर में मिलाकर, दोनों पेपर में मिलाकर 40% का रूल। अभी पहले एक ऐसा नियम बनना था जिसमें एक शब्द को हटाया गया था, लेकिन सबको गलतफहमी हो गई थी कि अलग अलग वाला रूल हटा दिया है। लेकिन अब इसकी समीक्षा आई है। अब देखो बोर्ड जो आपके सचिव हैं आरपीएससी के, उनका क्या कहना है कि 40% वाला राइडर बड़ी वजह है, एग्जाम पैटर्न इन डेप्थ किया है, सिर्फ कोचिंग संस्थाओं के भरोसे पास नहीं हो सकते, हम चाहते हैं कि हर सिलेक्शन मेरिट पर ही हो। अब दोनों पेपर से 40% अंकों का एग्रीगेट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेज रहे हैं आशुतोष गुप्ता, सचिव आरपीएससी। मतलब जो आपको जीके और सब्जेक्ट दोनों के अंदर मिलाकर जो अलग अलग 40% लाने थे आपको, अब ये एग्रीगेट मतलब हम कह सकते हैं कि मान लो कि फर्स्ट ग्रेड का 450 का पेपर होता तो उसके 40% अब आपको चाहिए, और सेकंड ग्रेड के जो 500 का पेपर होता है उसका 40% चाहिए। अब थोड़ा सा इस नियम की अपन खुद के आधार पर समीक्षा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभी फर्स्ट ग्रेड के संबंध में है। किसके संबंध में है? फर्स्ट ग्रेड के संबंध में है। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड का रूल चेंज होता है तो मुझे लगता है कि सेकंड ग्रेड पर भी लागू हो सकता है, ठीक है, सेकंड ग्रेड पर भी लागू होगा। अपन दोनों को लेकर चलें, ठीक है। अपने पास ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, सेकंड ग्रेड के हैं, तो सेकंड ग्रेड को अगर अपन लेकर चलें, किसको, सेकंड ग्रेड को, ठीक है। तो इस पर फायदा और नुकसान मैं आपको बता दूं, इस रूल का फायदा और नुकसान, ठीक है। मेरा क्या मानना है कि फर्स्ट ग्रेड में ये नियम है ना, फर्स्ट ग्रेड में ये नियम बेस्ट है। फर्स्ट ग्रेड में ये नियम करना बहुत जरूरी था क्योंकि हद से ज्यादा सीटें खाली जाने लग गई थी। लेकिन बात अगर अपन सेकंड ग्रेड की करें तो इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो सेकंड ग्रेड में अगर अपन मैथ और साइंस को छोड़ दें, किसको, मैथ और साइंस को छोड़ दें, तो बाकी सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जिसमें स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ मैथ और साइंस के अंदर ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है, जिसमें क्या है, मैथ और साइंस के स्टूडेंट पास नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम को। बाकी आपके अदर जितने भी 4-5 सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो या संस्कृत हो, उनमें ये समस्या अभी तक तो नहीं आई है कि 40% के कारण कोई स्टूडेंट रह गया हो, मतलब सीटें खाली रह गई हो। ऐसे स्टूडेंट रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन सीटें खाली की बात कर रहा हूं मैं आपको कि अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। और ना इन सब्जेक्ट में कट ऑफ इतनी लो रहती है कि 40% के जस्ट पास सिलेक्शन हो जाता है। तो ये समस्या इन सब्जेक्ट में नहीं आती है। सब्जेक्ट बचते हैं आपके दो, मैथ और साइंस, इनके अंदर ये समस्या बड़ी मात्रा में आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड में ये नियम क्यों बेस्ट है। फर्स्ट ग्रेड में इसलिए बेस्ट है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आपके पेपर फर्स्ट आपका फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट अटक रहे हैं, तो उनके फायदा होने वाला है। लेकिन सेकंड ग्रेड जो साइंस मैथ है ना, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो मैथ वाले हैं वो मैथ में अटक रहे हैं इस बार, ठीक है। वो साइंस वाले साइंस में अटक रहे हैं, मतलब खुद के सब्जेक्ट के में भी अटक रहे हैं। तो अब आपको जीके और इसमें एग्रीगेट से क्या फायदे क्या नुकसान है। देखो फायदा कि जिनका जीके या सब्जेक्ट इनमें से एक कमजोर है, मान लो कि आपका सब्जेक्ट डाउन है, जीके अच्छा है, या जीके डाउन है, सब्जेक्ट अच्छा है, उस स्टूडेंट को यहां पर फायदा होता नजर आएगा। दूसरी बात कि आप जीके में अगर अच्छे हो तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, कारण कि जीके के अंदर पेपर 200 नंबर का ही होता है, सब्जेक्ट होता है 300 नंबर का। तो 300 नंबर वाला पेपर उसमें आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे अगर वो आपका पहले से अच्छा है, क्योंकि 300 में हो सकता है आप 220 ले आओ, और जीके वाले में तो ज्यादा से ज्यादा आप 140 ला सकते हो। मतलब कि जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उन स्टूडेंट को
बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, होना भी चाहिए, लेकिन जो आपका जिसका जीके बेस्ड है उसको इतना फायदा नहीं होगा। ठीक, फिर इतने दिन क्या हो रहा था कि दोनों पेपर जिनका बैलेंस था ना, कि जीके भी ठीक ठाक है, सब्जेक्ट भी ठीक ठाक है, तो वो ज्यादा बेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यहां पर जो आपको मैं बता दूं कि अब कट ऑफ जो आपकी पासिंग मार्क्स रहती थी, कट ऑफ जो आपकी पासिंग मार्क्स रहती थी, अब वो पासिंग नहीं रहेगी। अब वो पासिंग मार्क्स नहीं रहेगी। अब वो कट ऑफ जो है आपकी जो है 50% 60% की तरफ जाएगी साइंस में, और मैथ की तो आप पूछो ही मत। मैथ की कट ऑफ अब 300 पार करनी सामान्य हो जाएगी अगर ये नियम लागू होता है तो। ठीक है, नुकसान की बात मैं कर दूं। सबसे पहला नुकसान यहां पर क्या हो सकता है कि जो बाहर के जिले के, जो बाहर के राज्य के स्टूडेंट है, बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट है, जैसे मान लो कि कोई हरियाणा का, कोई एमपी का कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम दे रहा है, मान लो अपन मैथ को ही एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो मैथ तो वो वही जो आपके खुद के जिले में पढ़ते हैं, सॉरी खुद के राज्य में पढ़ते हैं, वही राजस्थान में मैथ चलती है, मतलब मैथ तो उनकी वहां से स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन राजस्थान जीके जो है आपका, जिसमें आप पासिंग 40% था, उसमें वो बाहर हो जाते थे, अब वो बाहर नहीं होंगे इतनी जल्दी। ठीक है, और मैथ में अगर कोई अच्छा है, चाहे वो बाहरी राज्य का हो, तो वो आपका रेस में अब इजिली आ सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि आप जो ये पासिंग में जो सिलेक्शन वाला सिस्टम है ना, कि पास करो सिलेक्शन लो, ये सिस्टम अब हट जाएगा। मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसके जीके के अंदर 40% का अगर अपन रूल मान के चलें, तो जीके में 39 क्वेश्चन सही है, और मैथ के अंदर मान लो कि अपन मान के चलें 80 क्वेश्चन सही है। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके? तो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसके 119 नंबर बन रहे हैं उसके। कितने? डबल कर दो, 238 नंबर बन रहे हैं। लेकिन मान ला कि ये रूल आ जाता है। ठीक है, ये रूल आने के बाद में जो है, मान लो एक जो है इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, एक स्टूडेंट है उसके जो है आप मान लो कि जीके के अंदर जो कितने हैं, 42 है। ठीक है, मैथ के अंदर पूरा 62 से पास है, कितने बने? जो 104, और 104 का मतलब 208। तो ये तो सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीके पास नहीं किया, और ये दोनों पूरे पास हैं, तो सिलेक्ट हो गया। अब ये रूल आ जाएगा, तब कौन सिलेक्ट होगा? ऊपर वाला सिलेक्ट होगा, ये रह जाएगा कट ऑफ के आधार पर। तो ये आपके फायदे नुकसान ये हैं कि अब आपका खुद से कंपटीशन नहीं होकर दूसरों से हो जाएगा, कि वो कैसा कर रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा। पहले आप कैसा कर रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब आप कैसा करोगे वो तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा कैसा कर रहा है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पासिंग का क्या मतलब है कि आप पास कर दो बस, बाकी का मत सोचो। लेकिन अब अगर ये हट जाता है, तो एक जो है नुकसान है कि कट ऑफ में इजाफा होगा। फिर कट ऑफ जो है फिर थोड़ी हाई जाने लग जाएगी, 20 से 30-40 नंबर तक भी ऊपर जाने लग जाएगी, जो अभी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे बहुत सारे नुकसान है। अब आरपीएससी जो है कार्मिक विभाग और सरकार को ये जो है प्रस्ताव भेज रही है, उसके बाद में क्या डिसीजन होता है उस पर अपन वापस चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको पूरा क्लियर कर चुका कि क्या फायदे क्या नुकसान अपने आधार पर अपन देख चुके हैं। लेकिन जो भी नियम लागू होगा उसके आधार पर अपने को तैयारी करते रहना है। वैकेंसी आपको 2027 के मिड के बाद में, ना कि जुलाई अगस्त के बाद में कभी भी देखने को मिल सकती है। आप जुलाई 2027 को एक सेंटर पॉइंट मान के चलें, उसके बाद में आपको हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में कभी भी वैकेंसी देखने को मिल जाए नई आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अभी अपन जो है सीईटी की क्लासेस चला रखी है, अपना जो दूसरा चैनल है 1,30,000 सब्सक्राइबर वाला, उस पर अपनी सीईटी की क्लासेस चल रही है। और अभी जो है अपन ने इसको होल्ड कर रखा है सेकंड ग्रेड वाले चैनल को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इससे धीरे धीरे अलग हो जाएं। ये चैनल जैसे सेकंड ग्रेड का वापस जो है कोई वैकेंसी या नोटिफिकेशन आएगा, या मेरे पास समय होगा, वापस अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे और एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। दूसरी बात और मैं बता दूं कि आप ये मत सोचना कि अब एग्रीगेट हो चुका है, अब तो अपन एक सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लेते हैं। फिर भी मैं वापस वही बात कहूंगा कि अगर आपके दोनों जीके और सब्जेक्ट दोनों अच्छे हैं, तो अभी भी आप फिर भी बेहतर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप जो है डिफरेंस को कभी कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीटें खाली बंद हो जाएगी, लेकिन डिफरेंस कवर करना जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो 40% वाले रूल में निकल रहा था, वो इसमें भी आगे निकल जाएगा। कारण कि वो आप जो है जीके में 20 क्वेश्चन नीचे रह गए ना उससे, तो सब्जेक्ट में उससे 20 क्वेश्चन जो है कवर करने आपके लिए मुश्किल होंगे। तो थोड़ा सा जो है मिला जुला अपन रुझान मान सकते हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।